यहाँ कब्र है, वहाँ कब्र है, ये ताजा कब्र है, ज्यादा दिन इस कब्र का मेरे गाइस, ये गाइस ये जो कब्र है, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है इस कब्र का। और देखिए हाल, देखिए क्या बना रखा है, ये देखिए, ये देखिए, देख लीजिए क्या हाल बना रखा है, देख लीजिए। ये गाइस, ये देख लीजिए, ये कब्रिस्तान है और ये कब्र है, ये देख लीजिए, ये कब्र है, ये देखिए, ये मवेशी यहाँ देखिए कब्र के ऊपर है, देख लीजिए। और ये देखिए, ये नल का पानी का गंदा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये गंदगी ये कब्रिस्तान की तरफ आ रही है, देखिए, ये नल की पानी जितने हैं, ये कब्रिस्तान की तरफ आ रही है, जो गंदा है, जो लोग नहाते हैं, पेशाब पखाना करते हैं, ये सारी गंदगी जो है वो कब्रिस्तान की तरफ बहती हुई आती है। और ये देखिए, और आगे आपको दिखाएं, और आगे दिखाएं, और इतने सारे कमी है यहाँ। मुसलमान जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अब ये देखिए, ये माल को यहाँ ठोका है, ये देखिए, ये माल को यहाँ ठोका है, यहाँ कब्र है, यहाँ क्या है, यहाँ कब्र है। और ये देखिए यहाँ पे भी कब्र है। अब ये देखिए, यहाँ माल चर रही है, गाय है, ये चर रही है, देखिए, ये पखाना पेशाब करके रखिए। अब और आगे दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी चीजें गंदगी, ये देखिए, ऐसा लगता है कि अपने आप क्या समझ के रखा है मालूम नहीं। ये देखिए नल है, ये देखिए, ये नल का पानी कहाँ जाएगा, ये नल जो गाड़ी गए यहाँ कब्रिस्तान के अंदर सटा करके दीवार के अंदर में, अगर ये नल जो है, अगर पानी इधर बहती भी आएगी, यहाँ गंदगी आएगी। ये क्योंकि कब्र है, चाहे किसी का भी कब्र हो, उसके ऊपर हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि भाई उसके कब्र के ऊपर कोई जानवर ना आए, कोई गंदगी चीजें ना आए। इसके अलावा और आपको दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये कब्र है ना, ये देखिए, ये देख लीजिए गाइस, क्या हाल बना रखा है कब्रिस्तान को, देख लीजिए, ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पर घास रखने की जगह है क्या, बताएं जरा, क्या घास रखने की जगह है? इधर इधर आइए, तो इधर क्या बोल रहे हैं, उठाएगा इसको। अच्छा बताइए कि ये जो इस तरह से जो हरकतें यहाँ पर रहेगा, ये बच्चे पेशाब करेगा, क्या नापाक होगा, पाक पाक होगा वो, बताइए। बच्चा चाहे किसी का भी रहे, वो जो बच्चा वहां बैठा हुआ है, ये गाय और बकरियां जो है, वो पाक है कि नापाक है, उसका पेशाब पखाना, हाँ, नापाक है, तो क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं, गुनाहगार क्यों बन रहे हैं? क्या मेरी माँ बहनों को मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना है ऐसे? ये बेचारे कब्र में चले गए, एक मिनट, ये बेचारे कब्र में चले गए और इनके कब्र पे बकरी आकर के, गाय आके, बैल आके पेशाब करेगा, अच्छा लगेगा? हाँ, उनके कब्र में बच्चा बैठा दीजिएगा, बच्चे को क्या पता बेचारे को कि यहाँ पर कब्र है, उनको क्या पता? बताइए, ये सारे छोटे छोटे बच्चे, इनको पेशाब पखाना लग जाएगा, वो घर जाएगा, वो यहीं हगेगा बैठ, यहीं हगेगा वो बैठ करके। मेरे भाइयों, जरा देखिए, जरा क्या हाल है, जरा देखिए, ये देख लीजिए, ये सारी चीजों को देखते हुए देखिए, ये देखिए, बांस पत्ती, यहाँ एक कब्र है, यहाँ कब्र है, वहाँ कब्र है, ये ताजा कब्र है, ज्यादा दिन इस कब्र का मेरे गाइस, ये गाइस, ये जो कब्र है, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है इस कब्र का। और देखिए हाल, देखिए क्या बना रखा है, ये देखिए, ये देखिए, देख लीजिए क्या हाल बना रखा है, देख लीजिए, हाल देखिए क्या बना रखा है। इस खबीस को लगता है मरना नहीं है, इस कब्र के अंदर नहीं जाना है, ऐसा लगता है, यही इन लोगों को जिंदगी गुजारना है। मेरे भाइयों, किसी के यहाँ से एक जनाजा निकलता है, हाँ 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 रोता है, ऐसे रोती है, लगता है कि उसी का जनाजा निकल गया है। मेरे भाइयों दोस्तों, उसी सबको है यहाँ पर, ये मौत को याद करने की जगह है, ना कि यहाँ पर हाँ हाँ ठीठी करने की जगह है। ये कब्र ऐसा चीज है, याद रखें मेरे भाइयों। अगर आप लोग, अगर जहाँ गाइस, अगर जहाँ अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को इस चीज से नहीं रोकेंगे, याद रखें आपके ऊपर कब्र के ऊपर कुत्ता पेशाब करने वाला होगा, याद रखें, याद रखें, कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा, इस तरह का होगा तो अच्छा। देख लीजिए गाइस, और भी आपको अगर नजारा दिखाएं, और भी आप ये देखिए, कितने सारे माल मवेशी हैं यहाँ पर। आप ये कब्र, ये वाली सबसे बड़ी कब्र, ये देखिए। अब यहाँ देखिए गाइस, ये जानवर जो बंधी हुई है, यहाँ पर जो जानवर बंधी हुई है, देखिए, देखिए कब्र के मेहनती से बंधी हुई है। इस जानवर को क्या पता यहाँ पर क्या है, इस जानवर को देखिए तो कैसे बंधी हुई है, देखिए। अब कौन से ऐसा बुर्बक आदमी है जो कि इस तरह का हरकतें करके रखा है, कब्र के साथ बांध के रखा है, मेरे भाइयों, कब्र के साथ। ये खेल बना रखा है, ड्रामा बना रखा है मेरे भाइयों, ड्रामा बना रखा है कब्र के ऊपर आकर के। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ,
मैं आप लोगों से बेइंतहा मैं आप लोगों से मैं यही सवाल करूंगा कि गाइस ऐसा काम ना करें। ऐसी कब्र के ऊपर किसी की कब्र हो, चाहे आपकी आपकी परदादा का हो, आपके खानदान में से किसी का भी हो, कब्र सबकी है, सबकी एक दर्जा है मेरे भाई, सबकी दर्जा दें। और दूसरी बात ये रही, ये कब्रिस्तान के अंदर में जिस तरह से माल मवेशी जो डाले रखे हुए हैं, मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इन सब चीजों से दूर रहें मेरे भाई, वरना याद रखें अल्लाह की जो सजा जो है ना, बड़ी मीठी होती है। हाँ, लगेगी लेकिन पता नहीं लगेगा, बाद में पता एहसास चलेगा कि हमने क्या कमी किया था, हमारे ऊपर इतने जुल्म इतनी परेशानियां क्यों आया। मेरे भाइयों जरा मैं और ये कब्र जो दिखा, जिस कब्र के ऊपर मैं बात कर रहा था, हालांकि हमारे बाप दादा की ही कब्र इस तरफ है, लेकिन याद रखें ये सारी कब्र जो इस तरह से जो लोगों ने हरकतें जो कर रखा है, बताइए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, जो बर्दाश्त के लायक नहीं है, जो कि इस तरह से हरकतें। आप लोग एक एग्जाम कर लें कि ऐसा हरकतें बिल्कुल नहीं करना है आज के बाद, ये जो की कब्र जो है ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करना, जिसका भी है। मैं फिर अगला बार आऊंगा, अगर ऐसी हरकतें होगी तो बात आगे तक जाएगी। आज भी मैं इतना मैं समझाने के लिए आया हूँ ताकि ये सब चीजों से लोग बाज आ जाए। नहीं तो बात समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए, जो भी लोग है यहाँ पर अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो ये सब माल मवेशी किसी का भी नजर नहीं आना चाहिए। अगर जो भी पकड़े जाएंगे अगले बार, या तो उसका माल खत्म हो जाएगा या तो वो जाएगा। याद रखें मेरे भाइयों दोस्तों, ये माल मवेशी की जगह नहीं है यार, ये यादगार की जगह कब्रिस्तान है। सरकार भी यार इसके ऊपर पाबंदी लगाती है, कोई बाउंड्री क्यों करवाता सरकार, ताकि माल मवेशी लोग ना घुसाए, इसके अंदर गंदगी ना फैलाए, इसके बाद पेशाब का खाना ना कराए। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा हरकत बिल्कुल ना करवाएं अपने आसपास में। खैर मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, फिर किसी और वीडियोस के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।